पहले एक अफर्मेशन बोलते हैं। अफर्मेशन ये है दोस्तों, इसीलिए कहते हैं वो बोलिए जो आपको चाहिए, वो सोचिए जो आपको चाहिए, क्योंकि सोच में बड़ी पावर है। एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट साइंटिस्ट ने किया एक कैदी के ऊपर। तो उस कागज पे इसने अपनी उंगली को दांत से ही काटा और खून से इसने लिखा, आई एम सो सॉरी, मैं अपनी पत्नी को बहुत याद कर रहा हूँ, ये मेरी आखिरी रात है। आज का दिन दोस्तों बहुत ही मैजिकल होगा। तो पहले एक अफर्मेशन बोलते हैं। अफर्मेशन ये है कि मैं अब से जो जिंदगी जीऊंगा वो मेरी बेस्ट जिंदगी होगी। अंग्रेजी में बोलूं, द रेस्ट ऑफ माई लाइफ इज गोइंग टू बी द बेस्ट ऑफ माई लाइफ। अफर्मेशन बोल दीजिए। हिंदी में बोले कि आगे की जिंदगी मेरी बेस्ट होगी। अंग्रेजी में बोले तो द रेस्ट ऑफ माई लाइफ विल बी द बेस्ट ऑफ माई लाइफ। कम ऑन एवरीवन, से दिस, the rest of my life is going to be the best of my life. The rest of my life is going to be the best of my life. मेरे आने वाली जिंदगी मेरी पहले की जिंदगी से हजारों लाखों करोड़ों गुना बेहतर होगी। The rest of my life is going to be the best of my life. हम और आप जब यहाँ साथ में जुड़े हैं तो हमें बहुत सारी छोटी 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 चीज़ों को ध्यान रखना है। देखिए, जब हम अपनी जिंदगी में कई बार कुछ विचार लाते हैं तो विचारों से क्या हो सकता है, एक मिनट के लिए एक कहानी पढ़ते हैं। एक व्यक्ति था जो कि करता था, कुछ काम करता था, तो उसके पिताजी ने कहा आर्मी में भर्ती हो जा। बड़ा मुश्किल था उसके लिए आर्मी में जाना, लेकिन फिर भी पिताजी कह रहे थे तो वो आर्मी में भर्ती हो गया। लेकिन आर्मी का कमांडर, मतलब ये वो वाली आर्मी थी जब राजा के महल होते थे, राजा होते थे, तो राजा की फौज में वो भर्ती हो गया। लेकिन फौज का सेनापति ने इसके अंदर कोई खास टैलेंट नहीं देखा। ये इसको तलवार चलाना सिखाने की कोशिश की, सब कुछ चलाना सिखाने की कोशिश की, बट ये सीख नहीं पा रहा था और इस आदमी को भी बड़ा सीखना बोरिंग लग रहा था। तो सेनापति ने इसको कहा, देख सुन भाई, तू स्टैंड बाई में रहेगा, तू है ना मेन आर्मी में नहीं रहेगा, तू स्टैंड बाई में रहेगा, कभी अगर जरूरत पड़ी तो तेरे को काम में लेंगे। तो ये इंसान आर्मी में था तो सही, लेकिन उसके बावजूद भी काम नहीं कर पाता था, काम नहीं करता था। ये बड़ा खुश था, अरे यार ना तलवार चलानी है ना भाला चलाना, बस स्टैंड बाई में पड़े हैं, कोई छोटा मोटा काम होता है तो बता देते हैं, अदरवाइज तो हमारा कोई काम ही नहीं है। बड़ा खुश था। एक ऐसा समय आया जब किंगडम के ऊपर, राज्य के ऊपर दुश्मनों ने अटैक कर दिया, और जब दुश्मनों ने अटैक किया तो सारे लोग इधर उधर तितर बितर होके भागने लगे। एंड सेनापति ने भी कहा भाई अब स्टैंड बाई लोगों की भी ज़रूरत पड़ने वाली है। लेकिन स्टैंड बाई लोगों को जब वापस से ट्रेनिंग दी जा रही थी तो इस आदमी से अभी भी तलवार वलवार, ये युद्ध की स्थिति को भी नहीं समझ रहा है। सेनापति बड़ा दुखी हुआ, उसको कहा एक काम कर, तू सिर्फ महल का पहरादारी करता रहना, हम लोग लड़ लेंगे भाई। ओके, सारी फौज लड़ने के लिए चली गई और ये महल की पहरेदारी करता था। खैर युद्ध खत्म हो गया, ये लोग युद्ध जीत गए, लेकिन अब इसका परमानेंट काम पहरेदारी हुआ। इसको बड़ा अच्छा लगता है, अरे यार न तलवार चलानी, न भाला चलाना, न कुछ खाना है, न कुछ और, मस्त है अपनी जिंदगी, एक जगह खड़े रहते हैं और पैसा भी आता है। ओके, अब ये जब पहरेदार था ना तो इसके मन में एक इच्छा फूटी तो किसी दिन तो राजा आएगा, राजा से मेरी गुफ्तगू होगी और मैं राजा को इम्प्रेस कर लूँगा और इम्प्रेस करने के बाद मुझे मुंह मांगा वरदान मिल जाएगा। इसने इस उम्मीद में पहरेदारी शिद्दत से की, लेकिन ये क्या, ये बूढ़ा होने लगा। सालों साल बीत गए, राजा की कभी इस पे नज़र नहीं पड़ी। राजा की नज़र भी पड़ी तो राजा ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, राजा आता निकल जाता और ये बूढ़ा होता गया। और बूढ़ा होते होते एक दिन कमज़ोर भी हो गया, और जब कमज़ोर होते होते एक दिन ये रात को पहरेदारी दे रहा था। सर्दियों के दिन थे, ठंड में ये थोड़ा इसको ठंड भी लगी हुई थी, और उधर से राजा निकले। तो जब राजा निकले तो राजा ने इसको पूछा, हेलो क्या हालचाल आपके, कौन हैं आप? ये बड़ा प्रसन्न हुआ, अरे आज मेरे इतने सालों की तपस्या साकार हो गई, इतने सालों बाद आज राजा से मुलाकात हो रही है। लेकिन ये उस स्थिति में था कि ये ज़्यादा कुछ बोल नहीं पा रहा था और ठंड में ये पहरेदारी कर रहा था। राजा ने कहा यार इतनी ठंड है, आपको कुछ चाहिए? बोले हाँ राजा, ठंड बहुत ज़्यादा है, तो मुझे एक कंबल मिल जाती तो ज़्यादा अच्छा होता। तो राजा ने कहा ठीक है, मैं आपके लिए एक कंबल पहुँचा दूंगा। और इतना कह के राजा अंदर चले गए। राजा अंदर चले गए, अपने कामों में व्यस्त हो गए, राजा भूल गए। राजा के पास अगले दिन सुबह खबर आई कि वो पहरेदार जिसको कंबल नहीं पहुंचा वो मर चुका है। तो राजा ने कहा देखो भाई ऐसा कैसे हो गया यार, ये तो गड़बड़ हो गई, हम लोगों से गलती हो गई।
जब वहाँ सब लोग पहुँचे तो रेत पे नीचे लिखा हुआ था, राजा जी मैं कंबल का इंतज़ार करता रहा, मुझे ठंड लगती रही, मैं कंबल का इंतज़ार करता रहा, बस अब मुझसे और इंतज़ार नहीं हो रहा, मैं शायद बचूंगा नहीं जब तक कंबल आएगी। और इसने प्राण त्याग दिए। दोस्तों कहानी से क्या सीखते हैं? कहानी से देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सीखते हैं हम। इतने सालों से ये पहरा दे रहा था और जब राजा नहीं मिले इसको तो हर बार उम्मीद थी इसको कि एक दिन तो राजा मिलेंगे, एक दिन तो राजा मिलेंगे, एक दिन तो राजा मिलेंगे। और जिस दिन राजा मिले, राजा ने एक और उम्मीद दी, मैं कंबल भेजूंगा, मैं कंबल भेजूंगा, मैं कंबल भेजूंगा। अब ये ठंड में, उसी ठंड में खड़े होकर रोज पहरेदारी करता था, लेकिन रोज इसने आत्मा नहीं छोड़ी अपनी, या शरीर नहीं छोड़ा इसकी आत्मा ने। लेकिन उस दिन इसको उम्मीद हुई कि कंबल आएगा अभी, अरे मुझे ठंड लग रही है अब कंबल आएगा, अरे मुझे ठंड लग रही है कंबल आएगा। इसका थॉट हो गया, मुझे ठंड लग रही है कंबल आएगा, मुझे ठंड लग रही है, ठंड लग रही है, ठंड लग रही है, मैं मर ना जाऊँ, कंबल जल्दी आ जाए। कंबल कब आएगा? 2 मिनट बाद आएगा, 5 मिनट, अरे इतना देर हो गई अभी तक कंबल नहीं आया। उस प्रोसेस में जब हम किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन करते हैं, किसी के लिए डेस्परेट हो जाते हैं, तो हमारा चिंतन उल्टा चालू हो जाता है। अरे मुझे तो ठंड इतने सालों से ये ठंड में था, लेकिन इसको पता था मेरे पास कपड़े ही नहीं है, तो जैसा है वैसा देना पड़ेगा पहरा, खाना खाना है तो। लेकिन आज इसको पता था कंबल आने वाला था और इसको लगने लगी अचानक से ठंड। दोस्तों विचार देखिए ठंड का हो गया, तो विचार ठंड का होने के बाद ये आदमी स्वर्ग सिधार गया। दोस्तों इसीलिए कहते हैं वो बोलिए जो आपको चाहिए, वो सोचिए जो आपको चाहिए, क्योंकि सोच में बड़ी पावर है। एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट साइंटिस्ट ने किया एक कैदी के ऊपर। एक कैदी था, उसको मृत्यु दंड मिला, और जब उसको मृत्यु दंड मिला तो फांसी की सज़ा दी गई। लेकिन जितने भी कुछ वैज्ञानिक वगैरह थे, साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने कहा हमें इनके दिमाग पे कोई प्रयोग करना है। बोले क्या प्रयोग करना है? बोले हमने सुना है कि अगर इंसान मान ले कि वो मर गया है तो वो मर जाएगा। बोले हम आपका एक छोटा सा काम करेंगे, आप हमें एक इजाज़त दे दो, जिस दिन इसको फांसी दी जानी है उसी दिन फांसी दी जाएगी, बट हम इसको बोलेंगे कि भाई फांसी नहीं, तुझे सांप से कटवा के मारा जाएगा। तो जज ने कहा अच्छा ठीक है, मैं आपको परमिशन देता हूँ एक दिन इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करने की, बट याद रखिएगा सांप से नहीं कटवाना है। बोले नहीं हम इसकी साइकोलॉजी में प्रयोग कर रहे हैं। तो ये साइकोलॉजिस्ट ने क्या किया, उस आदमी को जिस दिन फांसी दी जाने वाली थी ना, उसके 1-2 दिन पहले इसको एक कहानी सुनाई कि भाई देख तेरे को मृत्युदंड तो है, 2 दिन तेरे पास आखिरी बचे हैं, लेकिन थोड़ा सा चेंज है। क्या चेंज है साहब? फांसी पे नहीं लटकाया जाएगा तेरे, क्या है, तुझे सांप से डसवाया जाएगा, कोबरा किंग से डसवाया जाएगा। तेरे को एक कुर्सी पे बिठाया जाएगा, तेरे हाथ पाँव वगैरह सब बांध दिए जाएंगे, ठीक है, पाँव पे बेड़ियाँ होंगी, तो पाँव हिला भी नहीं पाएगा, और तेरे मुंह पे काला कपड़ा डाल दिया जाएगा, तू इधर उधर कुछ नहीं देख पाएगा, तेरे मुंह में कपड़ा ठूस दिया जाएगा तो ताकि ज़्यादा चिल्ला ना पाए। और उसके बाद कमरे के अंदर एक कोबरा आएगा, उसकी हिसकाने की आवाज़ तेरे को सुनाई देगी, और उसके बाद वो तेरे दाहिने पैर के या बाएं पैर के अंगूठे पे या कहीं पे भी जाके काट जाएगा। उसके 2 दांत होते हैं, मतलब उसकी जो जीभ होती है वो उसकी नुकीली 2 होते हैं, तो तेरे को ऐसा महसूस होगा कि तेरे को 2 डंक लगे हैं। ओके, हाँ इतनी, और देख विदिन 2 मिनट्स तेरे शरीर में, विदिन 2 मिनट्स या 30 सेकेंड तेरे शरीर में जहर फैल जाएगा, तू मर जाएगा। ये आदमी डर गया, पसीने पसीने हो गया ये सुनते सुनते ही। ओ माय गॉड, इतना ऐसे मिलेगी मुझे मृत्यु? ओ नहीं मुझे फांसी चढ़ा दो, मुझे ऐसी मौत नहीं चाहिए, मुझे ऐसा नहीं करिए, मुझे मत बांधना। अब इसके माइंड में 2 दिन ये चिंतन चलता रहा। उसके बाद वो मोमेंट आया जब इसको कुर्सी से बांध दिया गया, ओके, इसके मुंह में कपड़ा ठूस दिया गया, और उसके बाद उन्होंने क्या किया, एक हल्का सा ऑडियो चलाया जिसमें सांप की फुफकारने की और चलने की, रेंगने की आवाज़ थी। ये भाई साहब तो पसीने पसीने हो गए। ओ माय गॉड, ही वॉज नॉट एबल टू कंट्रोल। एंड उतनी ही देर में इन साइकोलॉजिस्ट ने क्या किया, इसके एक अंगूठे पे पाँव के 2 सुइयां एक साथ चुभो दी, और कोई जहर नहीं था, कोई सांप नहीं था, कुछ नहीं था। विद इन 30 सेकेंड दिस गाय डाइड। 30 सेकेंड के अंदर ये बंदा मर गया। दोस्तों क्या हुआ यहां क्या हुआ? यहां माइंड ने सोच लिया कि मैं मरने वाला हूं, और जब माइंड ने सोच लिया कि मैं मरने वाला हूं तो मर गया इंसान। ऐसी एक और कहानी है। एक
ट्रेन थी और ये डीप फ्रीज़र वाली ट्रेन थी जिसमें सब्जियों को और ऐसी चीज़ों को जो ख़राब ना होने वाली हो उनको, इसकी कुछ बोगियाँ ऐसे फ्रीज़ वाली थी, है ना, तो ठंडा था, इट वाज डीप फ्रीज़र या वो ऐसा वाला मैकेनिज्म था। तो इसमें सारी सब्जियां वब्जियां लेके डाल के ट्रांसपोर्ट करते थे लोग। तो एक दिन ऐसा हुआ कि एक इंसान जो कि अंदर काम कर रहा था ट्रेन के, इसमें शाम को 5-6 बजे होंगे, सैटरडे होगा, संडे होगा, या ऐसा दिन था जब 5 बजे ट्रेन का काम खत्म हो जाता था। वो बंदा जाके अपने बॉगी में कुछ काम कर रहा था और बॉगी में पूरा का पूरा ठंड थी, माइनस में टेम्परेचर था, -30 -40, और ये काम कर रहा था। सारे लोग ट्रेन को लॉक लाक कर कुरा के घर से वहाँ से निकल गए और ये बंदा अंदर रह गया। अब ये ट्रेन सुनसान में खड़ी है और इसमें इतनी बड़ी बड़ी दीवारें होती है जिससे कि टेम्परेचर इधर उधर ना जा पाए। अब ये गाड़ी को बजाए लेकिन कोई बाहर सुनने वाला नहीं है। एंड ही वाज लाइक शॉक्ड। इसने सारी कोशिशें कर ली। अच्छा, फोन वोन भी अलाउड नहीं था, तो फोन भी इसके पास नहीं था। सारी कोशिशें कर ली। ही वॉज नॉट सपोज टू लिव एनी मोर। वहाँ पे जैसे तैसे एक कागज पड़ा था, उस कागज पे इसने अपनी उंगली को दांत से ही काटा और खून से इसने लिखा, आई एम सो सॉरी, मैं अपनी पत्नी को बहुत याद कर रहा हूँ, ये मेरे आखिरी रात है, ओह आई एम इन द कोल्ड स्टोरेज, बोले आई एम इन दिस कोल्ड स्टोरेज एंड अब मेरे बचने की कोई संभावना नहीं है। यहाँ तो टेम्परेचर -30 है, -20 है, प्लीज़ भगवान मेरे बीवी बच्चों को सलामत रखिएगा। आप भी ये लेटर पढ़ रहे हो तो मेरा ध्यान रखना, मेरे घर वालों को ध्यान रखना, मैं बहुत दुखी हूँ, मेरे को भगवान बचा ले, कुछ तो मिरेकल हो जाए। लेकिन अगले दिन सुबह ये मृत पाया गया। लेकिन जो बॉगी थी कोल्ड स्टोरेज वाली, वो डीफ्रॉस्ट यानी बंद था उसका सारा सिस्टम, उसका टेम्परेचर भी बिल्कुल नॉर्मल पाया गया। बट चूंकि इसके थॉट्स ऐसे हो गए थे कि अब मैं नहीं बचूंगा, तो ये नहीं बचा। अरुणिमा सिन्हा जी एवरेस्ट पे जब गई और एवरेस्ट पे उनकी ऑक्सीजन खत्म हो गई, उनका थॉट था मुझे जाना है नीचे, मैं जा सकती हूँ, आई कैन डू इट, भगवान मुझे शक्ति दे भगवान। एंड इनकी बॉडी ने मूव करना बंद कर दिया था क्योंकि ऑक्सीजन खत्म हो गई थी। तो नीचे से एक फरिश्ता आया, वो देख रहा था कि वेदर ख़राब हो गया, अब मैं एवरेस्ट समिट आज नहीं कर पाऊंगा, मुझे कल फिर आना पड़ेगा। उसके पास 2 सिलेंडर थे, उसने एक अरुणिमा जी को दे दिया और उन्होंने वहाँ पे एवरेस्ट पे उनको ऑक्सीजन मिल गई। व्हेन योर माइंड इज़ सो पावरफुल ना कि मैं तो ज़िंदा रहूँगा, ही तो मिरेकल्स होते हैं। और जब आपका माइंड बहुत नेगेटिव हो जाता है तो मिरेकल्स होना बंद हो जाते हैं, आपकी खुद की बॉडी अपने आप को खाने लग जाती है। दोस्तों, पावर तो है, माने या ना माने। कहते हैं ये सारी चीज़ें अगर आप समझ गए तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है। मानो तो शंकर है, ना मानो तो फिर एक कंकर है। मानो तो कोई मूर्ति भगवान है, ना मानो तो सिर्फ एक पत्थर है। दोस्तों, मानने पे, फेथ पे, होप पे, उम्मीद पे दुनिया टिकी है। उम्मीद पे दुनिया कायम है, इसीलिए कहता है फेथ कैन मूव द माउंटेन्स। आपने सुना होगा, आपका फेथ आपके माउंटेन्स को मूव कर सकता है।